नंबर 10 तक हम पढ़ लिए थे कि जेरोथैलेमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ये विटामिन ए की कमी से होता है। इसे विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। चलिए अब 111 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 111 नंबर बोल रहा है ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। और ट्रांसफर जो है बिजली को क्या करता है, खींचता है, ठीक है, खींचता है। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल संख्या 2 में किसका उल्लेख है। तो जीरो हंगर। इसका मतलब जीरो हंगर का मतलब एकदम सस्टेनेबल डेवलपमेंट हंगर को क्या करना, कम कर देना है। क्वेश्चन नंबर 13, मेंडलीफ के समय आवर्त सारणी में कुल ज्ञात तत्व कितने थे। तो उस समय 63 टोटल तत्व थे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है किसका है। तो यह पास्कल सिद्धांत। जो भी हाइड्रोलिक प्रेस काम करता है ब्रेक या कार का हो तो वो पास्कल के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 15, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो पिक्नोमीटर। जो भी डेंसिटी मापा जाता है लिक्विड का वो पिक्नोमीटर से मापा जाता है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम का संबंध किससे है। तो ये 2002 से है। ये बायोडाइवर्सिटी रिजर्व इसके लिए लाया गया था, ये संरक्षण के लिए लाया गया था। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो यह हिंदी का था उदंत मार्तंड। यह प्रथम बार लाया गया था। उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, दौलत, आगा रखा आदि किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। तो ये जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। इनके पिताजी का नाम क्या था। तो इनके पिताजी का अकबर नाम था और इनके पुत्र का नाम क्या था। तो जहांगीर के पुत्र का नाम शाहजहां था। क्वेश्चन नंबर 119, हाथी गुफा जो अभिलेख मिला था वह किसके समय का अभिलेख है। तो वह कलिंग राजा खारवेल का है। जब अशोक ने पूरा विनाश कर दिया था कलिंग पर तो उस समय के बाद ये राजा बने, वो कलिंग खारवेल का सीधा हाथी गुफा अभिलेख लिखवा। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 120, रोवर्स का किस खेल से संबंधित है। तो यह बैडमिंटन संबंधित है। आइए आप करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाथी बाहुल्य अफ्रीकी देशों का पहला काजा शिखर सम्मेलन 2024 हाल ही फिलहाल में किस देश में किया गया। तो जाम्बिया देश में किया गया। ये कौन से महादेश में पड़ता है देश। तो यह अफ्रीका महादेश में पड़ता है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI किससे मिला है। तो यह सिंगापुर से मिला सबसे अधिक पैसा। सारथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसने लॉन्च किया है। तो यह सेबी ने लॉन्च किया है जिसका फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। यह 1988 में आया था और 1992 में लीगल बॉडी बना। 8 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण को हासिल करने वाला तीसरा बैंक कौन सा है। SBI है। और पहला कौन सा है, HDFC और दूसरा ICICI। 18वीं लोकसभा चुनावों में 2.18 लाख से ज़्यादा मतों के साथ नोटा ने नया रिकॉर्ड कहाँ बनाया है। तो यह इंदौर में बनाया है। फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण विनिर्माता नोकिया ने किसके साथ समझौता किया है। तो यह गति शक्ति विश्वविद्यालय गुजरात में इसके साथ समझौता किया है। हेलेन मैरी रॉबर्ट्स किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय में सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर चुना गया है। तो यह पाकिस्तान में सबसे पहले चुना गया पहली बार। ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है। तो विराट कोहली को सम्मानित किया गया। दुनिया की सबसे बड़ी जीनोम की फर्न प्रजाति टेमेसिप्टेरिस की खोज कहाँ हुई है। तो यह ऑस्ट्रेलिया में खोज किया गया। 15वीं बार UEFA चैंपियनशिप लीग ट्रॉफी किसने जीता है। तो यह रियल मैड्रिड ने जीता है। इसी के मेंबर रियल मैड्रिड का मेंबर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला एथलीट है। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।